तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग हिंदी में एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं, वर्तनी। ये आपका दूसरा चैप्टर होने वाला है हिंदी का, जो कि हम लोग कर्तव्य बैच से शुरू किए हैं हिंदी, ठीक है। तो उसमें पहला जो चैप्टर था उसमें हमने वर्णमाला यानी अल्फ़ाबेट पूरा का पूरा पढ़ लिया था और उसका जो प्रैक्टिस सेट था उसको भी सॉल्व कर लिया था। मतलब वर्णमाला से जितने भी क्वेश्चन बनते थे सारे क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया था। अब हमारा ये दूसरा चैप्टर होने वाला है जिसका नाम है वर्तनी। हिंदी में वर्तनी पढ़ना क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप यूपीपी या एसएससी जीडी का एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें कुछ ऐसे शब्द पूछते हैं कि बताइए इनमें से कौन सी वर्तनी सही है। जैसे अतिथि का दे देगा, उसके बाद दे देगा आपका कवित्री का। तो इन सब का कैसे हम लोग सही सही जानेंगे कि सही लिखा है गलत लिखा है, उसी के लिए हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आपका वर्तनी। अंग्रेजी में बोलते हैं स्पेलिंग। जब आप इंग्लिश में पढ़ते हो ग्रामर तो स्पेलिंग एरर आता है, ठीक है। तो एरर को हम लोग क्या करते हैं, सही करते हैं। तो वही आप वर्तनी पढ़ रहे हो हिंदी में और उसमें जो एरर आते हैं उसी को हम लोग क्या करेंगे, फिक्स करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं कि वर्तनी होता क्या है, ठीक है। देखिए वर्तनी क्या है कि वर्तनी किसी शब्द में आए हुए अक्षरों को मात्राओं सहित कहने या लिखने की जो रीति होती है इसी को वर्तनी या अक्षरी कहते हैं। इसको उर्दू भाषा में हिज्जे बोलते हैं। अभी आपके कंपटीशन में कुछ भी पूछ सकता है, तो अगर कभी पूछ ले कि वर्तनी को उर्दू में क्या बोलते हैं तो हिज्जे बोलते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो परिभाषा है समझ में आई होगी। सिंपल सी बात ये है कि जब हम कोई शब्द लिखते हैं तो अगर हम उसको शुद्ध शुद्ध पढ़ पाते हैं तो जाहिर सी बात है उसको शुद्ध लिख भी पाते हैं। यानी शब्दों का शुद्ध पढ़ना और शुद्ध लिखना ही क्या कहलाता है, आपका वर्तनी कहलाता है। आप ऐसे समझ सकते हो। तो चलिए आज हम लोग कुछ वर्ड लेकर आए हैं वर्तनी में, जिसको हम लोग एरर रहेगा उसको सही करेंगे और उसको देखेंगे कि कैसे सही मात्रा के साथ वो लिखा जाता है। तो चलिए हम लोग उन शब्दों को देखते हैं। तो चलिए हम लोग अपने शुद्ध एवं अशुद्ध शब्दों को देखते हैं। इसमें शुद्ध एवं अशुद्ध शब्द ही पूछे जाते हैं। मतलब ये पूछा जाता है कि बताइए कौन सही है कौन गलत है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे अ और आ संबंधी अशुद्धियाँ, यानी अ और आ जो मात्रा आती है उसमें कौन कौन सी अशुद्धियाँ होती है। जैसे समझिए हम इधर लिखे हैं अशुद्ध और इधर लिखे हैं शुद्ध। अशुद्ध और शुद्ध यानी ये वाला जो पार्ट ये गलत है, इसी को हम लोग क्या करेंगे, सही बनाएंगे यानी शुद्ध रूप में लिखेंगे। जैसे समझिए यहाँ लिखा है आकाश, तो आप जानते हो आकाश नहीं होता आकाश होता है। तो जो शुद्ध होगा वो क्या हो जाएगा, आकाश, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा शब्द है लिखा है आगामी, तो आगामी नहीं होता आगामी होता है। तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, आ फिर गामी, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा है अजमाइश, पढ़ने में ही थोड़ा सा गलत लग रहा है। अजमाइश नहीं आजमाइश, कहते हैं ना कि अपना जोर आजमाइश करके देख लो, जो उखाड़ना है उखाड़ लो, ऐसे बोलते हैं जब गुस्से में लोग होते हैं। तो यहाँ पे अजमाइश नहीं होता आजमाइश होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा आजमाइश, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिया है अंत्याक्षरी। अंत्याक्षरी नहीं होता अंत्याक्षरी होता है। जैसे हम लोग जब पढ़ते थे तो अंत्याक्षरी सर करवाते थे, यानी जब हम लोग क्लास में होते थे तो अंत्याक्षरी होता था शनिवार को। उसमें या तो स्पेलिंग पूछी जाती थी या तो जीके पूछा जाता था, ठीक है। तो आपने भी ऐसा किया होगा। तो अंत्याक्षरी नहीं होता है अंत्याक्षरी होता है। क्या होता है आपका, अंत्याक्षरी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिया है आर्यावर्त। आर्यावर्त नहीं होता आर्यावर्त होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये आर्या, उसके बाद वर्त, ठीक है। भारत का एक नाम क्या है, आर्यावर्त है। जम्बू द्वीप आर्यावर्त। उसके बाद देखिए लिखा है अल्पीन। अल्पीन नहीं होता आल्पीन होता है। बहुत लोग इसको बोलते हैं ये सही है, अल्पीन होता है, नहीं आल्पीन होता है, ठीक है। ये हो जाएगा आल्पीन। उसके बाद लिखा है आवाज़। आवाज़ नहीं आवाज़। जैसे मैंने आपको आवाज़ दी, इसमें बताइए गलत क्या है। तो उसमें आप जो आवाज़ शब्द है वो क्या है, गलत है। ये होना चाहिए था मैंने आपको आवाज़ दी। तो आवाज़ नहीं होता, क्या होता है, ये आवाज़ होता है। यहाँ पे लिख देते हैं आवाज़, ठीक है। उसके बाद ये तो पूरा का पूरा हो गया। उम्मीद करते हैं आपको एक एक शब्द जो हम लिख के समझाए हैं बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। वीडियो एकदम स्किप मत करिए, क्योंकि ऐसे वीडियो लोग क्या करते हैं जल्दी जल्दी में स्किप कर देते हैं और पेपर में पूछ लेता है आपका एक क्वेश्चन
आपके सिलेक्शन को दिला भी सकता है, आपको सिलेक्शन से दूर भी कर सकता है। कहीं जल्दीबाजी में हम लोग क्या करते हैं, गलती करके चले आते हैं, बाद में हमको पूरी लाइफ पछताना पड़ता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करिए, पूरा का पूरा एकदम वीडियो देखिए और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके भी जाइए, ठीक है। अब चलते हैं, यहाँ पे देखिए अशुद्ध शब्द लिखा है। अशुद्ध में यहाँ पे हमने लिखा आविष्कार। आविष्कार नहीं होता, आविष्कार होता है। क्या होता है? आविष्कार, ठीक है। यहाँ पर आविष्कार हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे बहुत लोग नहीं, हमको लगता है 50% लोग इसमें गलती कर देते होंगे। कहेंगे कि आशीर्वाद लिख के बताइए, तो कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, देखिए ऐसे, ठीक है। ये आशीर्वाद नहीं है, ये आरसीवाद है। अब ये समझिए जो उड़नतवा र है ये कहाँ पढ़ा जाएगा? जिस शब्द पर ये लगा होता है या जिस अक्षर पर ये लगा होता है उसके पहले पढ़ा जाता है। जैसे यहाँ स पर लगा है तो स पर नहीं पढ़ा जाएगा, स से पहले पढ़ा जाएगा। यानी पहले आप आ पढ़ोगे, फिर र पढ़ोगे, फिर स पढ़ोगे, तो ये हो जाएगा आरसीवाद, जबकि ये क्या है? गलत है। और यहाँ पे देखिए लिखा है असी। अब वा पर देखिए उड़नतवा र लगा है, तो वा पर ये नहीं पढ़ा जाएगा, अ पढ़ा जाएगा, फिर सी पढ़ा जाएगा, फिर ये उड़नतवा र पढ़ा जाएगा, फिर वाद पढ़ा जाएगा, तो ये हो जाएगा आशीर्वाद, ठीक है। तो ये जो आशीर्वाद लिखा है, आशीर्वाद नहीं होता है, ये होता है आशीर्वाद। आप अपने मित्रों में अगर पूछेंगे कि ये बताइए आशीर्वाद लिख के दिखाओ, तो न मतलब ये समझिए कि 50% लोग ऐसे होंगे जो ये वाला लिख के दिखाएंगे, ठीक है, क्योंकि जो एक्चुअल में लिखा जाता है वो ये होता है। अब लिखिए अगला जो है लिखा है आहार। आहार नहीं होता, आहार होता है। ये क्या हो जाएगा? आहार। उसके बाद लिखा है देखिए चहर दीवारी। चहर दीवारी नहीं होता, चहार दीवारी होता है। हम लोग क्या बोलते हैं? चहार दीवारी नहीं बोलते, चार दीवारी बोल के काम खत्म कर लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है? चहार दीवारी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका चहार, उसके बाद दीवारी। बहुत लोग इसको देवाल पढ़ते हैं, जैसे गांव में क्या होता है कि दीवार को देवाल बोल देते हैं, तो देवाल नहीं होता, ये चहार दीवारी, ठीक है। एक्चुअल में इसका प्रोनाउंसिएशन इस तरीके से होगा। उसके बाद देखिए लिखा है तत्कालिक। तत्कालिक नहीं, जैसे कहेंगे कि भारत में तत्कालिक प्रधानमंत्री कौन है, तो ये जो तत्कालिक शब्द है ये गलत है। तत्कालिक की जगह क्या होना चाहिए? तात्कालिक होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? तात्कालिक। यहाँ पर इसको बढ़िया से लिख देते हैं तात्कालिक। ये आपका एक्चुअल सही वर्ड है। उसके बाद देखिए लिखा है नादान। बहुत लोग कहते हैं ना तुम बहुत नादान हो, अभी तुम छोटे हो, तो नादान नहीं होता, नादान होता है। नादान यहाँ पे लिख देंगे नादान, ठीक है। उसके बाद देखिए लिखा है निरान। निरान नहीं, यानी निरअन्न, यानी बिना जल और उसके भोजन के, तो उसको बोलते हैं निरान। तो यहाँ पे निरान नहीं होता, निरन होता है। क्या हो जाएगा ये? नीरन। यहाँ पे नीरन, ठीक है। नीर मतलब पानी और अन्न मतलब अनाज, यानी बिना पानी बिना अनाज के जो रहता है वो निरान होता है। उसके बाद क्या होता है? यहाँ पे देखिए नाराज। कहते हैं ना कि आप तो हमसे बहुत नाराज हो गए हैं, बात ही नहीं करते, तो नाराज नहीं होता, नाराज होता है, ठीक है। यहाँ पे नाराज नहीं, क्या होता है? नाराज। अगर कोई आपसे कहे कि आप तो हमसे नाराज़ हो चुके हैं, तो पहले उससे बोलिएगा कि पहले तुम जो बोल रहे हो उसको सही से प्रोनाउंस करो, फिर हम नाराज़ हैं कि नाराज़ हैं आपको बताएंगे, ठीक है। तो ये सारे शब्द रहे जिनको हमने बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया। ये अ और आ पर आधारित अशुद्धियाँ थी। अभी और वर्ड जो बचे हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। अगला जो हमारा शुद्ध और अशुद्ध शब्द हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। ये भी अ और आ की अशुद्धियाँ हैं। जैसे लिखा है देखिए यहाँ पे प्रामाणिक, तो प्रामाणिक नहीं होता। कहते हैं ना कि इसको प्रामाणिक करवा के आओ, तो प्रामाणिक नहीं, प्रामाणिक होता है। ये क्या हो जाएगा आपका? प्रा, फिर माणिक, ठीक है। उसके बाद लिखा है देखिए बादाम, यानी बादाम लिखा है, एक्चुअल में क्या होता है? बादाम होता है। आप ये गांव देहात में बहुत ज़्यादा, चूँकि आप खुद गांव देहात से हैं, हम खुद गांव देहात से हैं, हम लोग दोनों आपके गांव के ही हैं। आप गांव से ही रहकर पढ़ रहे हैं और हम गांव से ही रहकर आपको पढ़ा रहे हैं। तो देखिए हम लोग गांव में सुने होंगे कि बादाम होता है, बादाम नहीं बादाम। एक्चुअल में हम लोग तो जानते हैं कि बादाम होता है, लेकिन जो हमारे घर में जो बड़े हैं वो कहते हैं नहीं बादाम मार्केट से लाए हैं, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है इसका? बादाम, ठीक है। उसके बाद लिखा है ब्राह्मण। ब्राह्मण नहीं होता, ब्राह्मण होता है। ये क्या होता है आपका? ब्राह्मण, ठीक है, ये ब्राह्मण। उसके बाद लिखिए भगीरथी। भगीरथी नहीं, भागीरथी। ये क्या होता है? भागीरथी।
भागीरथी, ठीक है। उसके बाद लिखा है व्यवसायिक, व्यवसायिक नहीं व्यावसायिक, ये क्या हो जाएगा आपका व्यावसायिक, कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, व्यवसायिक नहीं व्यावसायिक। उसके बाद लिखा है साप्ताहिक, साप्ताहिक नहीं, ये क्या होता है एक्चुअल में साप्ताहिक होता है, तो ये हो जाएगा आपका साप्ताहिक, यहाँ पे साप्ताहिक। उसके बाद लिखा है सांसारिक, सांसारिक नहीं, ये क्या हो जाएगा सांसारिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका सांसारिक, यहाँ पे हो जाएगा सांसारिक। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो शब्द हम लिखवाए हैं बताए हैं बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा, ठीक है। एक बार फिर से हम लोग इसका रिवीजन कर लेते हैं। प्रामाणिक नहीं होता प्रामाणिक होता है, बादाम नहीं होता बादाम होता है, ब्राह्मण नहीं ब्राह्मण होता है, भगीरथी नहीं भागीरथी होता है, और व्यवसायिक नहीं क्या होता है व्यावसायिक होता है। उसके बाद साप्ताहिक का क्या हो जाता है साप्ताहिक, संसारिक का क्या होता है सांसारिक। एक्चुअल में देखिए अगर आपको रिवीजन करने का मतलब एकदम बेस्ट तरीका चाहिए तो आप करिए क्या कि रफ में अशुद्ध शब्द लिख लीजिए, उसके आगे आप खुद से शुद्ध बनाएंगे तो आपका पेपर में गलती नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखिए आपका माइंड भले भूल जाता है लेकिन हमारा जो कॉन्शियस माइंड है जिसको हम लोग लिखे रहते हैं वो नहीं भूलता। तो अगर आप कहीं भूल भी गए और आप पेन आपके हाथ में है और आप लिखना शुरू करते हो तो सही सही लिख लेते हो, क्योंकि जो आपने लिख कर पढ़ा होता है बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें अगर हमको लिखना होता था, हम जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया करते थे, इवन अभी भी जब देते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं जो शब्द कठिन होते हैं उसको क्या करते हैं लिख लेते हैं। लिखने से क्या होता है कि हमको समझ में आ जाता है कि कहाँ कौन सी मात्रा लगी है और कहाँ कौन सी मात्रा नहीं लगी है। तो याद करने का इसका तरीका ये है कि आप इसे रटिए मत, आप अशुद्ध शब्द लिखिए, उसके बाद उसके आगे जैसे हम शुद्ध शब्द लिख रहे हैं वैसे आप अपने से खुद लिखिए और देखिए कहाँ हमारा गलत हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट फॉलो करिए, आराम से आपका पूरा का पूरा सही हो जाएगा। तो ये रिवीजन करने का एक बेस्ट तरीका था, हमको लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए तो हमने आपको बताया। अब चलिए इसमें देखते हैं, लिखा है अशुद्ध और शुद्ध, ये भी अ और आ पर आधारित ही अशुद्धियाँ हैं। यहाँ पे लिखा है अनधिकार, आपको पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं क्योंकि ये बहुत थोड़ा सा इसमें जो मार्कर है थोड़ा कम चला है। तो यहाँ पे लिखा है अनाधिकार, ठीक है। तो ये अनाधिकार नहीं होता, ये क्या होता है अनधिकार होता है, ये क्या हो जाता है आपका अनधिकार, यहाँ पे अनधिकार हो जाएगा। उसके बाद लिखा है देखिए आजकाल, जैसे लोग बोलते हैं ना कि आजकाल तुम तो दिख ही नहीं रहे हो, तो आजकाल नहीं आजकल होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आज, उसके बाद कल। यहाँ पे देखिए लिखा है आधीन, कहते हैं ना कि हम तुम्हारे अधीन थोड़ी ना हैं कि तुम्हारी बातों को हमेशा मानेंगे, तो ये अधीन नहीं अधीन होता है। कहते हैं ना हम आपके अधीन नहीं हैं कि हम आपकी सारी बातें मानें, हम अपने से भी कुछ करना चाहते हैं। तो यहाँ पर अधीन जो होता है वो क्या हो जाता है अधीन हो जाता है। उसके बाद देखिए ढाकना, ढाकना नहीं, कहते हैं ना कि उस चीज़ को ढाक दो, हम लोग बोलते हैं ना कि उस चीज़ को ढाक दो, ढाकना नहीं होता ढकना होता है, ठीक है। ये क्या हो जाता है ढकना। उसके बाद देखिए लिखा है दुरावस्था, दुरावस्था नहीं होता दुर्वस्था होता है, ये जो दुरावस्था लिखा है इसको क्या बोलते हैं दुर्वस्था यहाँ पर। उसके बाद देखिए लिखा है बारात, बारात आपने बहुत जगह लिखा पढ़ा भी होगा लेकिन एक्चुअल में बारात नहीं होता बारात होता है, ये क्या होता है आपका बारात होता है, ठीक है। और अगर ये पूछ लेगा शुद्ध अशुद्ध में तो बहुत से लोग इसको सही मान लेंगे, कहेंगे सही तो लिखा है, हम लोग कार्ड में भी पढ़े हैं बारात ही तो लिखा रहता है कि हमारे यहाँ से बारात 4 बजे से प्रस्थान करेगी, तो वहाँ पे बारात ऐसे तो लिखा रहता है, नहीं बारात होता है, क्या होता है यहाँ पे बारात। उसके बाद देखिए लिखा है हस्तक्षेप, हस्तक्षेप नहीं, कहते ना कि आप मेरे काम में हस्तक्षेप मत करिए, मैं जो कर रहा हूँ मैं जानता हूँ कि वो सही है, तो यहाँ पे हस्तक्षेप होना चाहिए, क्या होना चाहिए हस्तक्षेप। हस्तक्षेप का मतलब होता है बाधा डालना, दखल देना, कोई काम आप कर रहे हो बीच में आके आपको टोक दे या रोक दे। यहाँ पे लिखा है हाथिनी, हाथिनी नहीं होता हथिनी होता है, जैसे हाथी का जो स्त्रीलिंग होता है वो क्या होता है हथिनी होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा हथिनी, ठीक है। ये हो गया हथिनी। तो उम्मीद करते हैं आपको अ और आ पर आधारित जो अशुद्धियाँ हैं हमने आपको बताया है बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं आगे और अगली जो मात्रा हमारी आती है उसको देख लेते हैं और उस पर जो अशुद्धियाँ आएंगी सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग देखेंगे ई और ई पर आधारित अशुद्धियाँ, यानी
हमारी जो मात्रा है उसमें ई और ई की मात्रा में क्या अशुद्धियाँ आती हैं उसको देखेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है आशीर्वाद, लेकिन अगर आशीर्वाद को ध्यान से देखें तो यह जो स है वो आपको गलत लिख रहा होगा, यानी ये होना चाहिए कुछ इस तरीके से, ऐसे आसी, यानी ये छोटा ई है तो क्या हो जाना चाहिए था, बड़ा ई हो जाना चाहिए, तो आशीर्वाद होगा, ये क्या हो जाएगा, आशीर्वाद। अभी हम पिछले ही उसमें बताए हैं अ और आ की मात्रा में। अब देखिए यहाँ पे लिखा है ईद, ईद नहीं होता, ईद होता है, क्या होता है आपका, ईद होता है, तो यहाँ पे हमने ईद लिख दिया। यहाँ पे लिखा है ईश्वर, ईश्वर नहीं ईश्वर, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, बड़ी ई की मात्रा लगेगा, फिर यहाँ पे ईश्वर लिखा जाएगा। उसके बाद देखिए लिखा है ईसाई, तो ईसाई नहीं होता, ईसाई होता है, यानी ई सा ई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है देखिए गोदावरी, अगर आप देखो तो गोदावरी पढ़ने में आपको पढ़ लोगे, लेकिन अगर पढ़ोगे तो झटके से री को बोलना पड़ेगा, यानी गोदावरी, तो गोदावरी नहीं होता, गोदावरी होता है। तो हाई जो री देख रहे हैं आप, इसमें छोटी ई की मात्रा लगा है, तो हमको क्या करना है, बड़ी ई की मात्रा करना है, तो ये हो जाएगा गोदावरी। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है जीरा, जीरा नहीं होता, जीरा होता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका जी, बड़ा जी, उसके बाद रा। यहाँ पे लिखा तीर्थ, तीर्थ नहीं तीर्थ होता है, यानी बड़ा ई लगेगा, ठीक है। सभी में हमने क्या लगाया है, छोटा ई दिया था तो बड़ा ई लगा दिया, ठीक है। ये रहा आपका अशुद्ध, इस तरफ रहा आपका शुद्ध। अब इस तरफ चलते हैं, देखिए लिखा है तुलसीदास, तुलसीदास नहीं तुलसीदास, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तुलसीदास, इनका पूरा नाम क्या है, गोस्वामी तुलसीदास, ठीक है। ऐसे लिखा है दीपिका, दीपिका नहीं होता, दीपिका होता है, क्या हो जाता है आपका, दीपिका। देखिए जैसे आप बोलोगे वैसे ही लिखोगे, इसमें वर्तनी की परिभाषा में हमने आपको बताया था कि जिस तरीके का आपका उच्चारण होगा उसी तरीके की आप लिखने की सोचेंगे। अगर उच्चारण जल्दी होगा तो आप सोचोगे छोटी की मात्रा लगेगा, और उच्चारण अगर देरी से हो रहा है तो आप सोचोगे बड़ी की मात्रा लगेगा। तो वर्तनी में क्या होता है कि जिस तरीके का हम लोग उच्चारण करते हैं उसी तरीके से लिखते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है दिवाली, तो दिवाली नहीं दीवाली, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, दीवाली। उसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा है निरीक्षण, तो निरीक्षण नहीं निरीक्षण होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, निरीक्षण। उसके बाद अगला जो शब्द है वो लिखा है नीरसता, तो नीरसता नहीं नीरसता, यहाँ पे नीरसता। इस तरीके से जो न है वो झटके से नहीं बोला जाएगा, वो आराम से, मतलब थोड़ा समय लेकर बोला जाएगा। यहाँ पे लिखा है देखिए पत्नी, पत्नी नहीं पत्नी, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, पत्नी। उसके बाद देखिए अगला जो है लिखा है पीढ़ी, तो पीढ़ी नहीं होता पीढ़ी होता है, यानी प जौन है वो थोड़ा ज़्यादा समय लेगा, यानी बड़ा मात्रा लगाएगा। उसके बाद लिखा है देखिए पीताम्बर, तो पीताम्बर नहीं होता पीताम्बर होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा पी, उसके बाद लिख देंगे ताम्बर, पीताम्बर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको अ और ई पर आधारित जो अशुद्धियाँ थी जिनमें ये शब्द हम आपको बताएं बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। कुछ शब्द और रह गए हैं, चलिए उसको भी देख लेते हैं। चलिए हम लोग जो शब्द बचे थे हमारे उसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है पुत्री, ठीक है, तब पुत्री में अगर आप देखें तो ये छोटी ई की मात्रा है, जबकि होना क्या चाहिए था, बड़ी ई की मात्रा, तो ये हो जाएगा आपका पुत्री, कुछ इस तरीके से। उसके बाद है देखिए प्रतीक, तो प्रतीक ऐसे नहीं लिखा जाएगा, प्रतीक कैसे लिखा जाएगा, प्रतीक, ठीक है। उसके बाद लिखा है प्राणी, तो प्राणी यानी जितनी भी आपकी छोटी मात्रा वाले हैं उन सभी को इसमें क्या करना है, बड़ा कर देना है। तो प्राणी को हम लोग क्या लिखेंगे, इस तरीके से प्राणी, ठीक है। और ये हमेशा बहुवचन में होता है। अगर आपसे पूछे कि इनमें से बताइए निम्नलिखित में से कौन बहुवचन में है, तो प्राणी है, ठीक है। उसके बाद बीमारी, तो बीमारी में भी हम लोग क्या कर देंगे, इस तरीके से बीमारी। उसके बाद देखिए भागीरथी, तो भागी में ये जो गी है ये छोटा है, तो ये हो जाएगा आपका भागीरथी। अभी ये शब्द आपको बताए थे हम, ठीक है। यहाँ पे देखिए महाबली, महाबली ऐसे नहीं लिखा जाता, ये लिखा जाता है कुछ इस तरीके से, महाबली। उसके बाद है देखिए आपका महीना, तो महीना आपको दिख रहा होगा कि ये तो सही लिखा है, नहीं ये गलत है, महीना इस तरीके से लिखा जाएगा, कुछ इस तरीके से। उसके बाद यानी लिखा है, तो यानी को हम लोग किस तरीके से लिखेंगे, इस तरीके से यानी, ठीक है। रीतिकाल, रीतिकाल में देखिए जो र है ये छोटी ई में लगा है, तो ये हो जाएगा री ती
फिर यहाँ पे हो जाएगा काल। अब देखिए अगला जो है आपका वो लिखा है लीजिए, तो लीजिए कैसे, तो यहाँ पे ये जो ली है ये छोटा है, तो ये हो जाएगा ली, फिर यहाँ जी, फिर यहाँ ये, ठीक है। उसके बाद शताब्दी, शताब्दी में आप देख रहे हो यहाँ पे छोटी ई की मात्रा है जिसको बड़ा करना है, तो क्या हो जाएगा ये शताब्दी। उसके बाद अगला देखिए शीर्षक है, शीर्षक में आप अगर स को देखें तो इस पर छोटी ई की मात्रा लगा है, जबकि इसको होना क्या चाहिए था, बड़ी ई की मात्रा, यानी शीर्षक। उसके बाद लिखा है देखिए समीक्षा, तो समीक्षा में ऐसे समीक्षा नहीं लिखा जाता, समीक्षा ऐसे लिखा जाता है, यानी जो म है वो बड़ा ई के साथ लगेगा। उसके बाद लिखा है सूची पत्र, तो सूची पत्र ऐसे नहीं लिखा जाता, यहाँ पे लिखा जाएगा सूची पत्र, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा सूची पत्र। उसके बाद लिखा है हींग, हींग नहीं होता, हींग होता है, यहाँ पे हींग। उसके बाद देखिए लिखा है अतिथि, सबसे फेमस शब्द अगर हम बताएं ये अतिथि। उसके बाद आशीर्वाद, उसके बाद आपका कौन सा आता है कवित्री, अभी आएगा उसको बताएंगे। अतिथि को आप बहुत गौर से समझिएगा कि अतिथि कैसे लिखा जाता है, इवन प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा क्योंकि बहुत सारे एग्जामों में अतिथि आपका वर्तनी में पूछा है। तो अतिथि यहाँ पे अतिथि, अतिथि होता है, ठीक है, अतिथि नहीं होता, अतिथि, तो यहाँ पे अतिथि हो गया। उसके बाद अभिनेता, अभिनेता नहीं अभिनेता, ठीक है, यहाँ जो भ जो बड़ा में है उसको क्या कर देंगे, छोटा कर देंगे, यानी अभिनेता, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो अशुद्ध और शुद्ध शब्द बताए हैं ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए इसको हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। इसका जो दूसरा पार्ट है वो आने वाले समय में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट था आपका वर्तनी का, क्योंकि बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिसको हमको अभी बताना है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा का पूरा वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और यदि आप अभी तक हमारे चैनल पर जुड़े हुए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करिए ताकि उनको भी पता चले कि कर्तव्य बैच के नाम से आपका हिंदी इस चैनल पर पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।